प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ नवरात्रि के बारे में। शारदीय नवरात्रि जो कि आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर और नौमी तिथि तक मनाई जाती है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है नवरात्रि के इन 9 दिनों में, और शास्त्रों के अनुसार हर प्रकार की कामना भक्तों की माँ दुर्गा की कृपा से पूर्ण होती है। देवी भागवत में ऐसा कहा गया है कि माँ दुर्गा पूरे 9 दिनों तक, मतलब आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर धरती पर आती हैं और नौमी तिथि तक धरती पर ही रहती हैं, अपने भक्तों के घर में रहती हैं, अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं और नौमी तिथि पर वापस अपने लोक चली जाती हैं, देवी लोक चली जाती हैं। इसलिए ये पूरे जो 9 दिन होते हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, अगर आप व्रत धारण करके या बिना व्रत किए भी श्रद्धा पूर्वक माँ की पूजा करते हैं तो विश्वास कीजिए हर प्रकार की कामना माँ दुर्गा पूर्ण करती हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि नवरात्रि का प्रारंभ कब से हो रहा है, शारदीय नवरात्रि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, प्रतिपदा तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, अष्टमी तिथि कब है, नौमी तिथि कब है, दशहरा कब है, और इस नवरात्रि में अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो माँ दुर्गा की पूजा में किन मंत्रों का आपको जप करना है, कौन सा उपाय करना है, नवरात्रि में किन बातों का ध्यान रखें, कौन सी सावधानियां रखें, किन नियमों का पालन करें और कौन सी वो गलतियां हैं जो इस नवरात्रि में भूल कर भी आपको नहीं करना है। संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। और अब बात करते हैं कि शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ कब से हो रहा है। देखिए, अमावस्या तिथि मतलब आश्विन मास की जो अमावस्या तिथि है वो 14 अक्टूबर को है, यानी कि सर्वपितृ अमावस्या 14 अक्टूबर को मनाई जाएगी। फिर उसके बाद अगले दिन से ही नवरात्रि का प्रारंभ हो जाता है और नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है 15 अक्टूबर 2023 से। प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 14 अक्टूबर को रात्रि में 11:24 पर और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 15 अक्टूबर को रात्रि में 12:32 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होगा। तो 15 अक्टूबर 2023 रविवार से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होगा। और हाँ, इस बार माँ हाथी की सवारी करके आएंगी। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि माँ दुर्गा स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर जब आती हैं तो वो अपनी सवारी बदलती हैं, क्योंकि नॉर्मली तो माँ दुर्गा की सवारी सिंह ही होता है, लेकिन पृथ्वी पर आने के लिए माँ दुर्गा की सवारी होती है। दिन के अनुसार सवारी निर्धारित होती है। तो जैसे कि इस बार रविवार को माँ आ रही हैं, तो रविवार के दिन हाथी की सवारी पर माँ दुर्गा का आगमन होगा। और हाथी को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। तो इस बार की नवरात्रि में हर प्रकार की कामना को पूर्ण करने के लिए माँ दुर्गा सुख समृद्धि और खुशहाली लेकर आ रही हैं। तो 15 अक्टूबर से नवरात्रि का प्रारंभ होगा। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा हर दिन की जाती है, जैसे कि हर दिन अलग अलग स्वरूप में माँ की पूजा की जाती है। तो पहले दिन 15 अक्टूबर को प्रतिपदा तिथि है, इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी 16 अक्टूबर को। नवरात्रि का तीसरा दिन तृतीया तिथि 17 अक्टूबर को माँ चंद्रघंटा की पूजा करेंगे। और 18 अक्टूबर को चतुर्थी तिथि है, जिस दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। 19 अक्टूबर को पंचमी तिथि माँ स्कंदमाता की पूजा करेंगे। और नवरात्रि का छठा दिन है 20 अक्टूबर को माँ कात्यायनी की पूजा करेंगे, जो कि माँ दुर्गा का छठा स्वरूप मानी जाती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा नवरात्रि के 7वें दिन होती है, 21 अक्टूबर 2023 को करेंगे। नवरात्रि का 8वां दिन यानी कि अष्टमी तिथि महाअष्टमी, जिस दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाती है, 22 अक्टूबर 2023 को है। और 23 अक्टूबर को माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। 23 अक्टूबर को नौमी तिथि है, महानवमी है। तो ये 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना अगर आप करते हैं तो हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। और फिर नौमी तिथि के दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जो भी हम व्रत पूजा पाठ करते हैं सब माँ दुर्गा को समर्पित करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि 9 दिनों में जाने अनजाने हमसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो हे माँ दुर्गा, हे जगत की पालनहार, हे जगदम्बा, हमें क्षमा करके हम पर कृपा करें, हमें शुभ फल प्रदान करें। इस प्रकार से उनसे प्रार्थना करके नौमी के दिन
माँ दुर्गा की पूजा का समापन होता है। और 24 अक्टूबर को दशमी तिथि है, यानी कि विजयदशमी। तो विजयदशमी के दिन दशहरा मनाया जाता है। और हाँ, जो लोग दुर्गा विसर्जन करते हैं, मतलब मिट्टी की दुर्गा जी की मूर्ति रखकर पूजा करते हैं पंडाल में, या फिर घर में भी बहुत से लोग मिट्टी की मूर्ति रखकर पूजा करते हैं, तो दुर्गा विसर्जन 24 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा। और नवरात्रि में पहले दिन प्रतिपदा तिथि के दिन कलश की स्थापना की जाती है। तो घट स्थापना का शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए। 15 अक्टूबर को सुबह 6:30 से सुबह 8:47 तक आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस समय में नहीं कर पाते हैं, तब ऐसी अवस्था में अभिजीत मुहूर्त में भी कलश की स्थापना आप कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक। और हाँ, प्रतिपदा तिथि के दिन कलश की स्थापना आपको किस प्रकार से करना है, इसकी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। इसके अलावा प्रतिदिन की पूजा विधि, जैसे कि हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा हम किस प्रकार से करते हैं, किस रंग के वस्त्र धारण करें, किस रंग की वस्तुएं माँ को अर्पित करें, कौन सा पुष्प अर्पित करें, कौन सा भोग लगाएं, ये सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में, मतलब प्रतिदिन जिस प्रकार से पूजा होती है उस दिन के अनुसार, उससे एक दिन पहले ही आपको सारी वीडियो मिल जाया करेंगी। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती का पाठ, माँ दुर्गा की कथाएं और नवरात्रि में 9 स्वरूपों की कथाएं जो होती हैं, वो सभी जानकारी आपको इस चैनल पर प्रतिदिन मिलती है। आप लोग जो पहले से जुड़े हैं उन्हें पता है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि सारी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। अब बात करें कि नवरात्रि में किन मंत्रों का जप करना चाहिए। तो देखिए, नवरात्रि में वैसे तो आप अपनी इच्छा के अनुसार माँ दुर्गा के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं, दुर्गा स्तुति पढ़ सकते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं, और इसके साथ ही माँ दुर्गा के किसी भी मंत्र का जप आप कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, कितनी भी संख्या में संकल्प लेकर। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो अपनी मनोकामना बोलते हुए भी आप संकल्प लेकर किसी मंत्र का जप कर सकते हैं। लेकिन नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए जो महामंत्र है वो है नवार्ण मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का अगर आप जप करते हैं नवरात्रि में लाल चंदन की माला से या फिर रुद्राक्ष की माला से, और फिर माँ से अपनी कामना कहते हैं, तो विश्वास कीजिए आपकी कोई भी कामना अधूरी नहीं रहती है। ऐसा कहा जाता है कि नवार्ण मंत्र के जप से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। मतलब माँ दुर्गा मन चाही कामनाएं पूर्ण करती हैं इस मंत्र के जप से। तो आपकी कामना चाहे कोई भी हो, सुख समृद्धि की कामना हो, संतान की कामना हो, विवाह की मनोकामना हो, जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, माँ दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं। अच्छा, बहुत से भक्त हैं जो कि माँ दुर्गा के दर्शन पाना चाहते हैं, तो ये तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। माँ दुर्गा के दर्शन की लालसा है अगर आपको, तो भी आपको नवार्ण मंत्र का जप करना चाहिए। कितनी संख्या में? देखिए, आप चाहें तो प्रतिदिन एक माला भी जप कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास बहुत समय नहीं है तो कम से कम एक माला तो ज़रूर जपना चाहिए। इसके अलावा अधिक से अधिक, जैसे कि आपकी जितनी भी सामर्थ्य हो, आप प्रतिदिन 11 माला जप सकते हैं, चाहे तो 21 माला जप सकते हैं, चाहे तो 108 माला तक प्रतिदिन जप सकते हैं। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि आप एक ही बार बैठकर जपें। आप चाहें तो अपनी इच्छा के अनुसार सुबह थोड़ा समय ले लीजिए, बाकी दिन में आप समय ले सकते हैं, और बाकी रात को कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। क्योंकि नवरात्रि में तो देखिए पूरे 9 दिन जो होते हैं, हर समय हर क्षण माँ दुर्गा को ही समर्पित है। अगर आपके पास समय है तो अपनी इच्छा के अनुसार मंत्रों की संख्या निर्धारित कर लीजिए, और पहले दिन से लेकर 9वें दिन तक आप मंत्र जप कीजिए। और 9वीं तिथि के दिन या फिर 10वीं तिथि के दिन हवन करके, ब्राह्मण को बुलाकर आप हवन करा सकते हैं, दशांश हवन करके, और नवरात्रि का संपूर्ण फल आप पा सकते हैं, अभीष्ट फल पा सकते हैं। मतलब जो भी आप चाहते हैं वो मनोकामना माँ दुर्गा आपकी पूर्ण करती हैं। श्रद्धा भाव से हम कोई छोटा सा भी मंत्र जपते हैं, उसका भी बहुत फल प्राप्त होता है। तो अपनी इच्छा के अनुसार आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं, लेकिन ये महामंत्र है, इसे जपने से हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है, चाहे वो इस लोक की हो या परलोक की। हर प्रकार के सुख की इच्छा पूर्ण हो जाती है। और हाँ, नवरात्रि में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी। और नवरात्रि व्रत से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न हो आपका, पूजा पाठ या फिर मंत्र से संबंधित, या कोई मनोकामना है आपकी जिसके लिए आप उपाय जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। जल्दी ही आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, या तो कमेंट बॉक्स में या फिर वीडियो मिल जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सारी जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।